भगवान महादेव विश्वास के स्वरूप हैं और भगवती पार्वती श्रद्धा का रूप है। और जीवन में जब भी श्रद्धा और विश्वास का मिलन होता है तभी राम कथा प्रकट होती है, श्री राम प्रकट होते हैं। हमारे हृदय में भी श्रद्धा और विश्वास का मेल हो जाए। इसीलिए रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने राम जी का जन्म बाद में करवाया और शिव विवाह पहले करवाया। ये श्रद्धा और विश्वास का मेल। देवताओं के मन में बड़ी इच्छा थी भगवान महादेव आपका ब्याह हो जाए। भोले बाबा ने कहा ठीक है, भोले बाबा का विवाह हो गया। अब बात यह है कि भगवान शंकर का विवाह देवता चाह क्यों रहे थे? ऐसा नहीं है कि उनके मन में उत्सव देखने की उत्कंठा थी, बल्कि तारकासुर से भयभीत थे। तारकासुर ने उपद्रव कर रखा था, उसको वरदान था कि शिव जी के पुत्र से मरेंगे, तो देवता चाहते थे कि शिव जी के पुत्र हो। भगवान शंकर कैलाश पर पधारे। शिवहसा भगवान साक्षात कैलास मध्य था, सौख्यम च विविधम चक्रुर गण सर्वेषु हर्षिता। सब गणों में खूब हर्ष है, सब मुदित हो रहे हैं, नाच रहे हैं। हमारे जो है मैया आ गई, माता जी आ गई। क्योंकि जब से सती जी ने देह त्याग कर दिया था तो जो भगवान शंकर के गण हैं वो उदास रहने लगे थे, क्योंकि माता जी रहती है तो वात्सल्य मिलता रहता है। अब भोले बाबा तो समाधि में विराजमान हैं, बाबा तो बाबा हैं, कृपा बरसाते ही हैं, पर माँ का स्नेह अलग होता है। माँ का तो माँ का प्रेम होता है। अन्नपूर्णा है वो, भगवती हैं। और जब वो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग कर दी तो सब गण कुछ उदास रहने लगे थे। वो अब मैया आ गई हैं तो सब गण जो है गणः सर्वे सुहर्षिता, सारे गण बड़े उत्साह से भरे हुए हैं, खूब आनंदित हो रहे हैं। अब तो हमारी माता जी आ गई, हमारा खूब ध्यान रखेंगी। और एक संत बड़े विनोद में महाराज श्री जी कह रहे थे कि अन्नपूर्णा है साक्षात भगवती, और अन्नपूर्णा आ गई तभी तो भोले बाबा के यहाँ के भंडार भरे रहते हैं और भोले बाबा सबको बांटते रहते हैं। तो विनोद में वो कह रहे थे कि भोले बाबा के यहाँ मुखों का बड़ा झमेला है। जो मुख एक तो पूर पड़े, मुख ही मुख को घर मां ही झमेला। एक मुंह हो तो पेट भर जाए, पूर पड़ जाए, पर इतने मुखों वाले हैं। बोले कैसे? बोले गोद गजानन बैल तबेला। गणेश जी तो गोद में हैं, गणेश जी माने गजानन माने गणेश, जिसको हाथी का मुख है। वो हाथी कितना खाता है? शीस चढ़े सहसानन है और गोद गजानन बैल तबेला। बोले शंकर जी के गले में जो नाग है उसके कितने मुंह हैं? 1000। तो 1000 मुख वाला तो गले में नाग है। हाथी के मुंह वाला एक बेटा है और वृषभ उनका वाहन है। और बोले खुद के तो हैं 5 मुंह, पंचानन आप षढ़ानन पूत। पुत्र हुआ तो एक मुंह ज्यादा। पंचानन आप षढ़ानन पूत और एक चेला मिला तो बोले 10 चेला। उसके और 10 मुंह हैं। तो शिव जी के तो 5 ही थे, पुत्र के 6 हो गए और चेला के 10 हो गए। तो इतने इतने मुंह वाले भैया पेट कहां से भरे, कहां से व्यवस्था बने? बोले अन्नपूर्णा महारानी पधार गई तो सबकी व्यवस्था हो गई। भगवान शंकराचार्य जी अपने उसमें कहते हैं कि ये तो भगवती अन्नपूर्णा की कृपा है कि जो है कभी कोई कमी नहीं होने देती। स्वयं पंचमुखः पुत्रो गजानन षडाननो दिगंबरः कथम जीवेदन अन्नपूर्णा न चेत् गृहे। यदि अन्नपूर्णा घर में ना होते तो फिर कैसे व्यवस्था बनती भैया? अन्नपूर्णा जी पधार गई तो खूब आनंद हो गया। महाराज जी अन्नपूर्णा जी की कृपा की एक बात सुनाई दे, आप राजे हैं तो। आज से कोई 8-10 वर्ष पहले हम एक बार काशी गए, एक बच्चे को पढ़ने के लिए छोड़ना था। उस समय हमारा वहां कोई बहुत ज्यादा परिचय था नहीं, और हमने नियम ले रखा था कि हम होटल का, बाजार का, बाहर का कुछ
भी नहीं लेते थे, कई वर्षों से ये नियम था। अब तो खैर वो बिगड़ गया, क्योंकि यात्रा बहुत होती है तो कहीं कहीं कुछ ले लेते हैं, पर उस समय बड़ा कठोरता से वो नियम कई वर्षों भगवान ने निर्वाह किया। काशी जी में हम गए तो एक स्थान में जहां आशा लेकर गए थे पूज्य वेदांती जी के यहाँ, वहां कुछ परिचय उस समय नहीं था तो वो व्यवस्था नहीं बनी। उन्होंने कहा यहाँ तो एडमिशन पूरे खत्म हो चुके, अब तो फुल हो गया, अब आप और कहीं देख लीजिए। तो वो बच्चे को लेकर हम पूरा दिन पहले तो गंगा जी चले गए, कुछ ज्यादा अनुभव नहीं, जाके वहां स्नान किया, फिर वहां का वो विश्वनाथ जी के दर्शन करने गए, दर्शन किया। अब वहां गर्मी खूब हो रही थी उस समय, था तो जुलाई का महीना लेकिन खूब चिपचिपी गर्मी, और सवेरे से बाल भोग भी नहीं हुआ था, तो बड़ी भारी भूख लगी। अब जैसे तैसे विश्वनाथ जी तक तो पहुंच गए, पैदल पैदल गए, दर्शन किया, साथ में थैला वैला भी था। तो वहां से फिर अन्नपूर्णा महारानी सामने बैठी हैं, तो कहीं किसी आश्रम में और किसी स्थान में कोई व्यवस्था जम नहीं रही थी। तो अन्नपूर्णा जी के यहाँ गए, जब खूब समय हो गया था और जोर की भूख लग गई थी, पैदल चल के गए, तो एकदम भाव निकला कि माँ आपका नाम अन्नपूर्णा है और हम भूखे घूम रहे हैं, और होटल बाहर का हम खाएंगे नहीं, तो अब आप कुछ प्रबंध करें। सच में ये बस मन से निकला भाव, ऐसा एकदम भाव निकली। और मंदिर से निकल के हम जैसे ही पीछे के रास्ते गली सी थी, पतली पतली गलियां हैं वहां, अब तो खैर वहां कॉरिडोर बन गया, पहले सकड़ी सकड़ी गलियां थी वहां। तो सकड़ी गली से गए तो एक जगह 2-3 संत खड़े थे, नई अवस्था के, आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, ऐसे करके उन्हें बुलाया, अंदर निकल जाओ। वहां गए, वहां पंगत चल रही थी, पत्तल लग रही थी, लोग आसन पर बैठो, बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो। अब ना तो उन्होंने ये पूछा कि कहां से आए, और ना हमने ये पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो। हमने कहा अन्नपूर्णा पे उठा रही है, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठो। बैठ गए, और इतना बढ़िया प्रसाद के क्या कहना, खूब बढ़िया दाल भात रोटी पूड़ी, खूब बढ़िया अच्छा प्रसाद था। और केवल उस समय व्यवस्था हो गई सो नहीं, पर तुरंत जो है वेदांती जी के हाथ से बात हुई, उन्होंने कहा नहीं आ जाओ, बालक की यहीं एडमिशन हो जाएगा। फिर वहीं रहा बादशाह, तो वहां चले गए, फिर 4-5 दिन रहे, तो वहीं सब व्यवस्था हो गई। तो ये बात हमें इसलिए स्मरण आई कि अन्नपूर्णा कितनी दयालु हैं कि जैसे ही उनसे कहा, तो महाराज जी कह रहे थे ना कि कहने में देर हो सकती है, मिलने में देर नहीं, तुरंत मतलब 15 मिनट भी पूरे नहीं हो पाए और माता जी ने व्यवस्था कर दी, बोले जल्दी खाओ, भूखे मत रहो। तो अन्नपूर्णा कैसे है। सौख्यम च विविधम चक्रुर्गणः सर्वेषु हर्षिता, माता जी के आगमन से सारे कैलाश पे गणों में उत्साह और आनंद की लहर है। हमारी मैया आ गई, हमारी मैया आ गई, हमारी माता जी आ गई। भगवान महादेव कैलाश पर विराजे और कई वर्ष इस प्रकार बीत गए। तो कितने वर्ष बीत गए, तो नंदिकेश्वर जो है कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि देवताओं के वर्षों के प्रमाण से 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, पर अभी तक भगवान शिव जी के यहाँ कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। देवता तो प्रतीक्षा में थे कि तारकासुर कब मरे। सारे देवता सुमेरु पर्वत पर एकत्रित हुए और विचार करने लगे क्या किया जाए। तो सबने कहा भगवान विष्णु का आश्रय लिया जाए। ब्रह्मा जी से सब विष्णु जी के पास गए। तारकासुर बहुत दुखी किए हुए हैं, क्या करें। बोले चलो शिव जी से प्रार्थना करें। तो कैलाश के एक सुरम्य वन में भगवान उमा के साथ महादेव विराजे थे। बाहर से ही देवताओं ने पुकार लगाई। भगवान विष्णु ने कहा किम करोसि महादेवा अभ्यंतरे परमेश्वर, तारकान सुरान सर्वान पाहिना शरणागतान। हे महादेव, सब देवता तारकासुर के उपद्रव से बड़े दुखी हैं और सब आपके शरण में हैं। हे शरणागत वत्सल, हे महादेव कृपा करिए, कृपा करिए। और जब भी कोई भगवान से कहता है हम आपके शरण में हैं, तो भगवान फिर शरण गए प्रभुता ही ना त्यागा। तुरंत भगवान उस वन से निकल करके देवताओं के समीप आए और कहा आप सब परेशान मत होइए, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। देवता मिलकर स्तुति करने लगे। देव कार्यम करो विभो रक्ष देवान महेश्वरा, जय दैत्यान कृपाम कृत्वा तारकादीन महाप्रभो। हे महादेव, हे महाप्रभो, कृपा करके तारकासुर को मारने का प्रबंध करिए। उसी समय स्वेच्छा से महादेव का अमोघ तेज स्खलित हो गया। शिव जी का तेज स्खलित हो गया। इसमें कोई काम की चर्चा नहीं है।
ये महादेव की इच्छा थी, क्योंकि तारकासुर के मरने के लिए कार्तिकेय जी का प्रकट होना आवश्यक है, और कार्तिकेय जी के प्राकट्य की भूमिका भगवान शंकर बना रहे हैं इस प्रकार से। एक कथा है कि जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो भगवान शंकर उस समय विस्पान करके नेत्र बंद करके बैठे थे, तो उन्होंने दर्शन नहीं कर पाया। बाद में शिवजी ने प्रार्थना करी कि प्रभु आपके हर अवतार का मैं दर्शन करता हूं और बड़े लाड़ चाव से करते हैं, पर आपका मोहिनी रूप मुझसे छूट गया, तो आप कृपा करके एक बार मुझे मोहिनी बन के दिखा दीजिए। भगवान बोले अरे रहने दो। बोले नहीं प्रभु मेरी बड़ी इच्छा है कि मोहिनी रूप का दर्शन कर लूं। तो भगवान ने मोहिनी रूप का दर्शन कराया, और कराया ऐसा कि बोले चलो बाद में कभी करेंगे। एकदम मोहिनी रूप में बाद में प्रकट हुए, और उस कथा तो लोगों को ऐसा सुनने में लगती है कि शंकर जी काम मोहित हो गए और मोहिनी के पीछे भागे, लेकिन वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। जो भगवान शंकर काम के शत्रु हैं, जिनका नाम कामारी है, जो काम का दहन करने वाले हैं, क्या उनके मन में काम आ सकता है? क्या उनके मन में विकार संभव है? ये लीला क्यों हुई? बोले भगवान के प्रत्येक रूप जो है भगवान शिव को बड़ा प्रिय है। जैसे हमने एक दिन कहा था कि भक्ति के पांचों रस भगवान शंकर में अभूतपूर्व रूप में विराजमान है, पंचानन है भगवान। इसीलिए तो अब उनका माधुर्य जाग गया, और उन्हें लगा कि प्रभु ने इतना सुंदर रूप बनाया है, ऐसे मोहिनी को तो एक बार आलिंगन कर लो। तो ये कोई बेकार वाली बात नहीं थी, ये उनकी अपने प्रभु के चरणों में जो प्रेम भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति का कारण था कि मैं प्रभु को एक बार आलिंगन कर लूं। और वो पीछे दौड़े, फिर स्खलन हुआ, और फिर उसी तेज को अंजना मां के स्थापित किया, जिससे हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। वो कथा है, शिव महापुराण में आगे आएगी। तो ये कथा यहां सुनाने का प्रयोजन ये है कि इसमें काम की बात नहीं है, ये महादेव की लीला है। उस समय वहां जब शिव तेज स्खलित हुआ तो लगता था कि सारी पृथ्वी जल के भस्म हो जाएगी। तो देवताओं ने तुरंत अग्नि देवता से प्रार्थना करी कि आप कुछ करिए। तो अग्नि देवता ने कबूतर बन करके अपनी चोंच में शिव जी के तेज को धारण कर लिया। उस वन में से पार्वती जी निकली, और जैसे ही देवताओं को देखा तो उनको थोड़ा रोष आ गया। अरे देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी हो। अद्य प्रवृत्ति देवानाम बंध्या भार्या भवन्त्विति। तुम सबकी पत्नियां बंध्या हो जाएं, क्योंकि मेरे गर्भ से बालक का जन्म होना था, पर तुम सबने हमारे ब्रह में विक्षेप करके और मुझे उस सुख से वंचित कर दिया। देवाश्च दुखितः संतु निखिला मत विरोधना। मेरे विरोध के कारण तुम दुखी और परेशान बने रहोगे। सबने प्रार्थना करी, मां क्रोध मत करिए, शांत हो जाइए। मां ने अग्नि को भी थोड़ा श्राप दे दिया, वहां तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। पर अग्नि भी उस भगवान शंकर के तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। अग्नि देवता भी उस तेज से संतप्त हो रहे थे। तो कहा क्या किया जाए? बोले इसको उगल दीजिए। तो शिव तेज को अग्नि ने बाहर, वो कबूतर रूप में अग्नि जो थे उन्होंने बाहर निकाला। वह तो सुखी हो गए, और नारद जी के बताने पर उस शिव वीरी को प्रयागराज में स्नान करते हुए सप्त ऋषियों की पत्नियों को स्थापित किया गया। ऐसी भी कथा संतों से सुनी जाती है कि अग्नि में वह शिव तेज था। ऋषियों की पत्नियां स्नान करके लौटी, ठंडी का समय था, तो वो अग्नि में हाथ सेकने लगी। उस अग्नि की ज्वाला से, कणों से उनका शिव तेज उनके अंदर प्रविष्ट हो गया, और उनमें गर्भिणी के लक्षण प्रकट हो गए। गर्भ धारण कर लिया उन्होंने। 6 ऋषियों की पत्नियां थीं। जब यह बात उनके ऋषियों पतियों को पता चली तो उन्होंने कहा, ये तुमने कहीं विचार किया है, कैसे हुआ? उन्होंने क्रोध किया। तो उन 6 ऋषि पत्नियों ने जाकर के उस गर्भ को पर्वत पर, हिमालय पर ले जाकर के छोड़ दिया, और उन्होंने अपनी पवित्रता का प्रमाण दे दिया। वही शिव तेज हिमालय से गंगा जी में बहा, वहां से सरकंडे के वन में पहुंचा, और एक बालक के रूप में प्रकट हो गया। बोलिए स्वामी कार्तिकेय जी महाराज की। मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को
स्वामी कार्तिकेय प्रकट हुए। अब जब वह प्रकट हुए तो बच्चे का जात कर्म संस्कार होना चाहिए जन्म के समय। कौन करेगा वहां, कोई संस्कार करने वाला तो था नहीं। गंगा जी के तट पर बालक बैठे लेटे हैं तो विश्वामित्र जी वहां पहुंचे और विश्वामित्र जी ने जाकर के कुमार कार्तिकेय के सब संस्कार, जो जन्म के समय के जात कर्म आदि संस्कार संपन्न कराए। पर वहां कृतिकाओं को वह बालक दिया गया और कृतिकाओं के द्वारा उस बालक का पोषण हुआ। हर मैया को लगता था हमारी ओर देखे, हमारी ओर देखे, तो स्वामी कार्तिकेय जी ने 6 मुंह प्रकट कर लिए। 6 मुंह वाले कार्तिकेय जी हो गए। दक्षिण भारत में तो कार्तिकेय जी के खूब मंदिर बनते हैं और खूब उनकी स्वतंत्र पूजा होती है। महाराज जी हम श्रीलंका गए तो श्रीलंका में स्वामी कार्तिकेय जी का बड़ा विशाल मंदिर बना है। करीब 100 एकड़ जमीन में वो मंदिर की व्यवस्था है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस समय वहां जो कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी लोग हैं, उन्होंने उसको पूरा अपने कब्जे में कर लिया और स्वामी कार्तिकेय का तो दर्शन भी नहीं है। उनके मंदिर के ऊपर पर्दा लगा दिया और बाकी वो सब अपना, उन्होंने बौद्ध धर्म के लोग हैं तो वो सब बना लिया। कार्तिकेय जी हम बड़े उत्साह से गए कि भाई 200 किलोमीटर दूर चल के गए, जहाँ कथा हो रही थी वहां कार्तिकेय जी का दर्शन करेंगे, क्योंकि वहां सुना कि बहुत बड़ा मंदिर है। वहां गए तो कार्तिकेय जी का दर्शन नहीं हुआ, वो सब बंद कर रखा है उन्होंने। ऐसे ही वहां विभीषण जी का स्थान देखने हम गए तो वहां भी यही हालत थी, पर्दा डाला हुआ है, बाकी बाहर उनका बुद्ध भगवान का मंदिर है, स्थान है, ये सब उनका सब बना हुआ है। तो वो बात हमें इसलिए याद आई कि वहां जो गाइड होते हैं ना, अब वो अंग्रेजी बोलते थे, हिंदी तो उनको ज्यादा आती नहीं थी, थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी बोलते थे। तो लेकिन वो क्या सुनाता, बोले इंडिया से 6 फेस वाला एक इधर आया, 6 फेस वाला इधर आया। तो क्यों आया? बोले मजदूरी करने आया। इंडिया से 6 फेस वाला इधर ये जो है मजदूरी करने के लिए आया। हमने उसको समझाया, बाबरे ये मजदूरी करने नहीं आए, ये साक्षात स्वामी, इनके नाम में ही स्वामी जुड़ा है। ये तो स्वामी कार्तिकेय हैं, देवादिदेव महादेव के पुत्र हैं, ये भगवान है। तुम क्या जानो इनकी महिमा। पर लोगों को वहां कैसे पढ़ा रखा है। अच्छा वो राम कथा भी गाइड बड़ी विचित्र सुना रहा था, तो उसने थोड़ी सी याद कर रखी। जब वो अशोक वाटिका वाले जगह पे ले जाता, बोले इंडिया से मंकी आया, इधर जंप किया, वो पत्थर में हनुमान जी के चरण चिन्ह बने, बोले इधर जंप किया और रावण ने फटकारा तो चला गया। तो हमने कहा ये बात बदल लो कि रावण ने ऐसा किया। अरे रावण की तो नानी याद दिला के गए थे, लंका जला के गए थे ना वो, और फिर राम जी आए तो अच्छा वो लोग ये नहीं मानते कि रावण मर गया, बोले रावण सो रहा है। हमने कहा जगाओ, कहां सो रहा है? अरे कुंभकर्ण जग गया था, वो नहीं जगेगा। बोले रावण सो रहा है। हमने कहा सो नहीं रहा है, राम जी ने उसको हमेशा के लिए सुला दिया। राम जी आए थे, वो मंकी जब लौट के गया तो राम जी को लेके आया। अब पहले तो मंकी ने रावण की तबीयत ठीक करी, और फिर राम जी जब आए तो राम जी ने जो है रावण को समाप्त किया। उसको हमने फिर कथा याद करा दी थी कि ऐसे बोला करना। तो हमारी संस्कृति को कितनी विकृत कर दिया गया। तो हमें वो बात कार्तिकेय जी के उससे स्मरण आई कि वो कह रहे कि 6 फेस वाला एक मजदूर आया, वो इधर है। हमने कहा ये मजदूर नहीं है, ये भगवान कार्तिकेय हैं। कुछ दिनों के बाद माता पार्वती को याद आई कि मेरा पुत्र कहां गया। तो वो शिव जी का तेज का क्या हुआ, देवताओं से पूछा गया। देवताओं ने कहा कि वो स्वामी कार्तिकेय के रूप में कृतिकाओं के पास है। फिर शिवगणों को भेजा गया और वो कृतिकाओं से कार्तिकेय जी को लेकर आए। और जब कैलाश पर कार्तिकेय जी आए बालक के रूप में, उनका बड़ा सत्कार हुआ, उनका अभिषेक हुआ, खूब कैलाश पर उत्सव मनाया गया। बोले स्वामी कार्तिकेय जी महाराज की जय। फिर जो है कार्तिकेय जी जब बड़े हुए तो वो देवताओं के सेना नायक बने। तारकासुर से युद्ध हुआ और स्वामी कार्तिकेय जी ने तारकासुर को समाप्त कर दिया। बड़ा भारी देवासुर संग्राम हुआ, तारकासुर का वध हुआ। ये तारकासुर जो था, इसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष।
इन तीनों ने सोचा कि हमारे पिता को मार दिया तो हम बदला लेंगे। ये दोनों तीनों के भाई जो है सुमेरु पर्वत पर चले गए और 1000 वर्षों तक इन्होंने बड़ा कठोर तप किया। देखो, असुरों में लाख बुराइयां हैं, पर एक बात की अच्छाई है कि तपस्या बहुत करते हैं। देवताओं में सब अच्छाइयां हैं, पर गड़बड़ी है कि देवता तपस्या नहीं करते। असुर जो है क्यों बार बार विजयी हो जाते हैं और देवता पराजित हो जाते हैं? क्योंकि देवता भोगों में व्यस्त रहते हैं, डूबे रहते हैं, और असुर तपस्या करते हैं। लेकिन असुरों की तपस्या का प्रयोजन अच्छा नहीं है। उनकी तपस्या पर करते हैं तो पर सफल क्यों नहीं होती? बाद में उनको मरना क्यों पड़ता है? बोली, उनकी तपस्या का प्रयोजन अच्छा नहीं है। आप काम कितना अच्छा कर रहे हैं, ये जितना महत्वपूर्ण है उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप किस भावना से कर रहे हैं। आपका प्रयोजन क्या है? भले ही आप यज्ञ जैसा सत्कर्म कर रहे हैं, पर उसमें यदि आपकी भावना किसी को आहत करने की, किसी को परेशान करने की, या कोई मारण मोहन आदि जैसी विद्या करने की आपकी प्रवृत्ति है, तो आपका यज्ञ भी सफल नहीं होगा। जैसे दक्ष महाराज का यज्ञ विध्वंस हो गया। अनेक उदाहरण है। और आप झाड़ू की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में भाव है कि ठाकुर जी आएंगे, इस मार्ग में चलेंगे, हमारे भगवान के भक्त आएंगे, वो इस मार्ग में चलेंगे, तो वो भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा बन जाएगी। और उसका बड़ा भारी उदाहरण हमारे गिरिराज जी में विराजने वाले परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री पंडित ज्ञा प्रसाद जी महाराज जी हैं, जिन्होंने पूरे जीवन सोहनी सेवा करी। महाराज जी तो खूब जानते हैं, आपने सबने नाम सुना होगा। जब हम लोग दान घाटी से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, थोड़े आगे जाते हैं तो पूज्य श्री पंडित जी की समाधि बनी, स्थान बना है गोविंद कुंड के पास में, श्री गया प्रसाद जी। उनकी सेवा क्या थी? विशंबर लाल जी झाड़ू ले लें और परिक्रमा मार्ग में झाड़ू बुहारी करें, सोहनी सेवा करें। उसको बोलते सोहनी सेवा। कंकड़ पत्थर कांटे, क्यों? बोले हमारे कन्हैया अपने ग्वालों के साथ, सखियों के साथ आएंगे, उनके पैर में कोई कंकड़ ना चुभ जाए, कोई कांटा ना चुभ जाए, इसलिए वो सोहनी सेवा ही करते रहते थे। और भाव कितना ऊंचा था कि जब झाड़ू लगाते लगाते वो छोटी सी रह जाए, घिस जाती ना, टूट जाती, तो उसको फेंकते नहीं थे। इसको हम कहीं फेंकेंगे, इसमें किसी का पैर लगेगा, अरे इसने अपने पूरे जीवन जो है रजरानी की सेवा करी है, ब्रज की रज की सेवा करी है, रजरानी की सेवा करी है, तो इसको तिरस्कार नहीं होना चाहिए। तो वो कहीं भूमि खनन करके, गड्ढा करके, और उस सोहनी को, झाड़ू को उसमें रख करके ऊपर से रज से दबा देते। कितना ऊंचा भाव उनका हो। ये बात कहने का अभिप्राय यह है डोंगर सिंह जी कि कौन सी सेवा आप क्या कर रहे हैं, ये जितना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आपकी भावना क्या है। अब राक्षस तपस्या तो बड़ी कठोर करते हैं, एक पैर से खड़े हो जाएंगे, सारा शरीर जो है सूख जाएगा, अस्थि मात्र रह जाएंगे, पर उनकी तपस्या का प्रयोजन लोक कल्याण नहीं है, भगवत प्राप्ति नहीं है। उनकी तपस्या का प्रयोजन जगत का मंगल नहीं है। उनकी तपस्या का प्रयोजन दूसरों को तकलीफ पहुंचाना है, दुखी करना है। ब्रह्मा जी आए, वरदान मांगो, तो असुरों का, राक्षसों का सबसे फेवरेट वरदान कौन सा है? क्यों ब्रह्मचारी? राक्षस सबसे ज्यादा क्या मांगते हैं? अमर हो जाएं, हम मरे ना। और जिसके अंदर ये भावना हो कि हम अमर हो जाएं, अमर हो जाएं, ये राक्षसी वृत्ति है, देवी वृत्ति नहीं है। अच्छा, किसी भी भक्त ने भगवान से ऐसा आज तक मांगा है क्या कि प्रभु मुझे अमर बना दो? भक्त ने एक ने भी नहीं मांगा। और राक्षस प्राय राक्षस सबसे पहले यही कहते हैं हमें अमर बना दो, क्योंकि जिसकी देहात्म बुद्धि है, शरीर में ही जिसका पूरा मन लगा है, देह कोई जो सब कुछ समझ रहा है, वो तो देह को ही पुष्ट करने में लगा रहेगा। और भगवान के जो प्राण प्यारे भक्त हैं, वो कभी शरीर को पुष्ट करने में नहीं, वो तो कहते हैं प्रभो अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, और हमें कुछ चाहिए ही नहीं, बस आपका प्रेम बना रहे, आपकी भक्ति बनी रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए।
प्रहलाद जी से भगवान ने कहा मांग लो, तो प्रहलाद जी ने क्या मांगा? प्रहलाद जी भी दैत्य कुल में जन्म लिए लेकिन परम भगवत भक्त हैं। प्रहलाद जी बोले प्रभु ऐसा वरदान दे दो कि मेरे मन में जीवन में किसी से कुछ मांगने की कामना ही अंकुरित ना हो, मेरी कामनाओं का आप नाश कर दीजिए। यदि राशि रमे कामान वर दर्शन। इन्होंने कहा अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले ये नहीं हो सकता, और कुछ मांगो। तो तीनों ने कहा कि हमें ऐसे 3 नगर दे दीजिए जो अजय हों, अभेद्य हों, जिसमें कोई भी प्रवेश ना कर सके हमारी इच्छा के विरुद्ध। पुराणी त्रीनि नोदेहि निर्मात्या अद्भुतानि ही सर्व संपद समृद्ध्यान प्रवश्चानी दिवौकसान। ऐसे समृद्धि से भरे हों कि जिसमें किसी भोग सामग्री की कमी ना हो, खूब धन धान्य से भोग पदार्थों से भरे हों। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु, ऐसे ही 3 पुर तुम्हें प्राप्त होंगे, लेकिन भगवान शंकर के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी ने मय दानव के द्वारा 3 पुरों की रचना करवाई। आकाश में स्वर्णमय एक नगर था जिसका तारकाक्ष राजा बना। स्वर्ग में, आकाश में स्वर्ण का, स्वर्ग में रजत का और पृथ्वी पर लोहे का, ऐसे 3 नगर बने और तीनों भाई एक एक जगह राजा बन गए। अच्छा, तीनों ने विचार किया कि देखो ब्रह्मा जी कह रहे थे कि शंकर जी की पूजा से, शंकर जी के हाथों से मरोगे, तो ऐसा करो कि शंकर जी को खुश रखो तो नहीं मरेंगे। तो महाराज जी वो तीनों शंकर जी की पूजा करने लग गए। अब शिवाराधना करने लगे। और भले ही राक्षस थे पर संध्या बंधन करते थे, शिखा रखते थे, तिलक लगाते थे। हम लोगों से तो वो राक्षस अच्छे थे, कम से कम शिखा तो रखते थे, टीका तो लगाते थे। क्यों जी? रावण भी बहुत लंबी चोटी रखता था। वो कथा आपने सुनी होगी डूंगर सिंह जी, कि जब हनुमान जी लंका में गए, अब आज आचार्य श्री जी बैठे हैं तो खूब आनंद से ही कथा चल रही। ऐसा तो नहीं कि जल्दी जल्दी करना है। तो हनुमान जी जब गए तो सब जगह जानकी जी को ढूंढ रहे थे, कहाँ है, तो सोचा कि शायद रावण के महल में हो। तो रावण के महल में गए तो वहां मंदोदरी को सोते हुए देखा। वो बड़ी प्रसन्न सी सो रही हैं। हनुमान जी ने अभी जानकी को कभी देखा तो नहीं था। पहले तो एक क्षण के लिए विचार आया कि कहीं यही तो जानकी नहीं है। फिर सोचा कि नहीं, ये जानकी नहीं हो सकती है, ये मेरी मां नहीं हो सकती है। वो रावण के पलंग पर इस प्रकार से आकर के सहन नहीं कर सकती। जान गए कि यह है मंदोदरी है। मंदोदरी भी बहुत सुंदरी थी। एक तो हनुमान जी को क्षोभ हुआ कि कहां इन गृहस्थों के घर में आ गए, पर अब जानकी जी के अन्वेषण में पहुंच गए। तो हनुमान जी को लगा यहां तक आए हैं तो कुछ नाटक करके चलें। तो हनुमान जी सकल विद्याओं के गुणी हैं। हनुमान जी ने एक प्रयोग किया, रावण की चोटी और मंदोदरी की चोटी को आपस में जोड़ दिया, बांध दिया और उसमें तंत्र प्रयोग कर दिया। अब वो ऐसा तंत्र प्रयोग महाराज जी किया कि वो कब छूटेगी? बोले जब मंदोदरी खींच के एक झापड़ रावण में देगी तब वो चोटी छूटेगी, नहीं तो चोटी छूटेगी नहीं। अब सवेरे रावण जगा, चोटी खिंची, उधर मंदोदरी कहे कि ये क्या कर रहे हो? बोले अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो? रावण तो बड़ा विद्वान था। उसने कहा भाई ऐसा कौन था जिसकी यहां तक पहुंचती और जो हमारे सैन्य खंड में आ गया और हमारी चोटी बांध गया? ऐसा कौन हो सकता है? समझ गया ये कोई तो साधारण व्यक्ति नहीं था, कोई विशेष था जो मेरे अंतापुर तक पहुंच गया। इतनी भारी सुरक्षा और चोटी बांध गया, पता नहीं चला। बहुत प्रयास किया सुलझाने का, छुड़ाने का, पर चोटी छूटे नहीं। रावण ने ध्यान लगा के देखा, समझ गया कि इस पे तंत्र प्रयोग हुआ है। अब या तो चोटी कटे या फिर तमाचा खाओ। तो रावण ने क्या विचार किया कि तमाचा खाना ठीक है पर चोटी कटवाना ठीक नहीं है। चोटी कटवा लेंगे, अभी बाहर जाएंगे, लोग पूछेंगे महाराज आपकी चोटी कहां गई? और फिर रावण महापंडित है, विद्वान है,
बिना सिखा के ना तो संध्या होगी, ना गायत्री जप होगा, ना यज्ञ अनुष्ठान होंगे, ना कोई पूजा संपन्न होगी। तो बोले बिना सिखा के तो मेरा काम चलेगा नहीं। तो भले ही मंदोदरी का तमाचा खा लूं पर चोटी नहीं कटवाऊंगा। ये राक्षस की बात कह रहे हैं हम आपसे। कहा कि मारो। मंदोदरी ने कहा मैं पतिव्रता नारी हूं, ऐसा कैसे कर सकती हूं? बोले पतिव्रता नारी के लिए एक धर्म है कि वो पति की आज्ञा का पालन करे, और मेरी आज्ञा है कि मारो। तो फिर आखिर में मंदोदरी को फिर करना पड़ा, और मंदोदरी ने एक तमाचा दिया, और मानो हनुमान जी ने कहा अरे मूर्ख, यदि राम की शरण में नहीं आएगा तो औरतों से भी पिटेगा, पत्नी की भी तमाचा खाएगा, इसलिए राम जी की शरण में आ जा। तो ये कथा सुनाने का प्रयोजन ये है कि रावण भी बड़ी सुंदर चोटी रखता था पंकज जी, और आज हमारे सनातनी तिलक लगाने में शर्माती है, चोटी रखने में शर्माती है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सेल्फी खिंचा बनाएंगे और डाल देंगे, और तो हिंदू राष्ट्र जो बने सो बने, ना बने ना बने, हमारी सेल्फी आ जाए है? अरे हमारा क्या योगदान है भाई, ये भी तो विचार करें। हमारा योगदान ये होना चाहिए कि कम से कम ऐसे तो दिखें कि 100 लोग खड़े और हम खड़े तो हम हिंदू जैसे दिखें तो सही कि हम हिंदू हैं। कैसे पता चले कि हिंदू है? माथे पे टीका नहीं, सिखा नहीं, कपड़ा ऐसा कुछ नहीं, कैसे पता चले ये हिंदू है कि क्रिश्चियन है कि क्या है? 100 लोग खड़े हों, एक मुस्लिम खड़ा हो, कोई भी कह देगा ये मुस्लिम है। 100 लोग खड़े हों, एक 100 नहीं 1000 खड़े हों, एक सरदार जी खड़े हों, कोई भी कह देगा ये सरदार है, सरदार जी हैं। और 50 लोगों में हम खड़े हों तो कौन कहेगा ये हिंदू है? कैसे पता चलेगा? तो भैया बार बार कहते हैं कि टीका लगा के रखो। शिवदत्त जी अब देखो ब्रजवासी हो गए हो, हमारा अधिकार है डांटने का, क्योंकि अब हम आप लोगों के गुरु दीक्षा वाले भले ही ना हो पर वानप्रस्थ में रह रहे हो तो एक बहाने गुरु ही समझ लो। तो भैया बिना टीका के कोई मत रहो, कम से कम माथे पे टीका तो लगा लिया करो। पुजारी जी सवेरे कम से कम मंदिर में चरणामृत प्रसाद और टीका की कटोरी लेके बैठ जाओ, और जो भी वानप्रस्थी आए अपना प्रणाम करें, ठाकुर जी का चरणामृत दो, प्रसाद के 2 दाने हाथ में रख दो और माथे पे टीका छोटा सा लगा दो। तुम भी क्या ज्यादा पोत देते हो, फिर ये लोग भागते हैं, उधर जाओ ही मत, इतना लगाओ कि ये दोबारा आ जाए। अब ये भी क्या इन्हें मौका मिल जाए तो ये भी फिर इतना लगाए कि जो दोबारा आते ही नहीं। तो हम आपको ये कह रहे थे कि ये तीनों भाई जो थे तारकासुर के पुत्र, जिनका नाम त्रिपुर हुआ, तारकाक्ष, कमलाक्ष और वज्रमाली, भगवान शंकर की आराधना करने लगे। सब देवता इनके उपद्रव से परेशान थे, तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान शंकर की प्रार्थना करी। नमो हरे रूपाय भूत संहार कारिणे निर्गुणाय नमस्तुभ्यं शिवाय अमित तेजसे। नमस्ते पार्वती नाथ परमात्मन महेश्वर नीलकंठाय रुद्राय नमस्ते रुद्र रूपणे। हे महादेव, हे पार्वतीनाथ, हे उमानाथ, महेश्वर, नीलकंठ, शूलपाणी, कृपा करिए और इन तीनों राक्षसों से हमारा पीछा छुड़ाइए। शिव जी ने कहा कि मैं इनको नहीं मार सकता। क्यों? बोले इस समय ये तीनों पुण्यात्मा हैं, ये तीनों मेरी पूजा करते हैं। जब तक ये अपने धर्म कर्म से च्युत नहीं हो जाते तब तक मैं इनका वध नहीं कर सकता। देवता विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा कि वो शिव भक्त हैं और शिव भक्त का मैं भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहा देवताओं तुम यज्ञ करो और यज्ञ के द्वारा तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी जिससे तुम असुरों से लड़ सकोगे। तो देवताओं ने बड़ा विशाल यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से हजारों भूतगण प्रकट हुए। विष्णु जी की आज्ञा से वह त्रिपुर से युद्ध करने गए, पर पुर में प्रवेश ही नहीं मिला और जल करके सब भस्म हो गए, क्योंकि उन पुरों में प्रवेश किसी का था नहीं।
भगवान विष्णु ने विचार किया कि कुछ युक्ति तो करनी पड़ेगी, तो क्या करें। तो भगवान विष्णु ने एक बड़ा विचित्र रास्ता निकाला कि इन तीनों को धर्म से भ्रष्ट कर दो, शिव पूजा से विमुख बना दो, फिर तो शंकर जी मारेंगे। तो भगवान विष्णु ने एक मुंडी को प्रकट किया। मुंडी माने सिर मुड़ाए हुए एक बाबा जी से प्रकट किए, जो हाथ में कमंडलू लिए हैं, एक झाड़ू हाथ में लिए हैं और एक शास्त्र भी हाथ में लिए हैं जिसमें 16,000 मंत्र हैं, 16,000 श्लोक हैं। या मायन माया मयम शास्त्रम, वो मायामय शास्त्र था, लोगों को मूढ़ बनाने वाला, लोगों की बुद्धि को भ्रमित करने वाला शास्त्र था। मायन माया मयम शास्त्रम तत् षोडश सहस्त्रकम श्रोत स्मार्त वृद्धम चा। स्रोत स्मार्त कार्यों के पूर्णता वृद्ध था, और नहाने धोने से कुछ नहीं होता, ये संध्या पूजन ये सब बेकार है, ये तर्पण होम श्राद्ध इस सब का कोई मतलब नहीं है, ऐसी बातें उसमें लिखी थी। वर्णाश्रम विवर्जितम, उसमें वर्णाश्रम धर्म का विरोध था। उसमें लिखा था कि स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है, सब यही है, मौज करो, अच्छे से रहो। ना स्नान से कुछ होता, ना दान से कोई प्रयोजन है, ना व्रत करो, ना श्राद्ध करो, ना पर्वों का कोई है, ये सब जबरदस्ती लोगों ने, पंडितों ने अपने काम के लिए बना लिया। ये यज्ञ आदि ये सब बेकार है, अग्नि में घी डालना ये सब छोड़ो। अच्छा, सारी बातें उसमें धर्म विरुद्ध लिखी थी, तो उसको कोई मानता कैसे। तो कुछ बातें उसमें ऐसी डाल दी जिससे लोग उसको स्वीकार कर ले। तो क्या लिख दिया उसमें, अहिंसा परमो धर्मा पापात्मन प्रपीडनम, अहिंसा ही परम धर्म है और कोई धर्म नहीं है। ऐसा तामस धर्म का प्रचार करने वाला वह ग्रंथ मुंडी जी को दिया। उनके साथ 4 शिष्य कर दिए और कहा कि जाओ त्रिपुर दैत्य को इस ग्रंथ को पढ़ाओ और उससे कहो कि इसके अनुसार चलो, ताकि वो धर्म से विमुख हो जाए। क्योंकि जब धर्म की आड़ लेकर अधर्म काम करने लगे तो फिर उस धर्म को भी हटाना पड़ता है। अब हुआ ये आचार्य श्री जी कि मुंडी प्रवेश करने गए तो मुंडी को प्रवेश नहीं मिला, बहुत प्रयास किया पर उसमें घुस नहीं सके, क्योंकि वरदान था ब्रह्मा जी का। और हमारे एक महात्मा ऐसे हैं जो कहीं भी आ जा सकते हैं। कौन है वो? देव ऋषि नारद। उनको कहीं रोक टोक नहीं है। भगवान ने उनको प्रेरित किया, नारद जी पधारे और त्रिपुर के सामने जाके बोले, अरे भैया गजब हो गया। क्या हुआ? बोले ऐसे गुरुजी मिले हैं, हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया। अब नारद जी त्रिपुर के सामने वो मुंडी की प्रशंसा कर रहे हैं, इतने अच्छे गुरुजी मिले, अभी तक तो हम धोखे में थे, अब पता चला कि सच्चाई क्या है। त्रिपुर ने कहा, भाई ऐसे कौन गुरुजी मिल गए? अरे बोले क्या बताएं, एक बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, आप कहो तो दर्शन कराएं। बोले लेके आओ। तो त्रिपुर के पुर में उन मुंडी जी को प्रवेश का अवसर मिल गया। मुंह पे कपड़ा बंधा है, शरीर मुड़ा, वो सिर मुड़ा हुआ है, दिगंबर शरीर है, हाथ में एक झाड़ू सी है, कोई जीव जंतु ना आ जाए, और वो बड़े ऐसा लगे कि बड़े तपस्वी हैं। और जैसे ही आए, उनका यहां नाम अरिहन भी लिखा है, अरिहन। तो अरिहन नाम से वो मुंडी प्रसिद्ध थे। जैसे ही पहुंचे, राजाओं तीनों भाइयों ने मिलकर बड़ा सत्कार किया, भाई बड़े सिद्ध गुरुजी आए हैं। उन्होंने समझाया, देखो हम पहले ऐसे नहीं तुम्हें उपदेश देंगे, हम पहले उपदेश तब देते हैं जब पहले गुरु मंत्र दे देते हैं, पहले हमसे दीक्षा लो, हमारे चेला बनो, तब हम उपदेश देंगे। तीनों ने कहा, भाई हम तो चेला बने, जब नारद जी बन गए तो हम क्यों ना बनेंगे। तीनों ने कहा कि हमें अपना चेला बना लो, तो तीनों चेला बन गए। चेला बन गए। हाँ गुरुजी अब कहो क्या करना है। तो मुंडी महाराज तो आए थे धर्म से च्युत करने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए। उन्होंने कहा, पहले तो देखो ये संध्या पूजन ये सब बंद करो, ये शंकर जी पर दूध डालना और ये सब नहीं गरीबों में बांटो। आज भी ऐसे लोग मिल रहे हैं ना। अच्छा, विशंबर लाल जी जो कहते हैं शंकर जी को दूध बचा करके वो गरीबों में बांटो, उनसे पूछा जाए कि तुम घूमने जाते हो तो एक नाइट स्टे करने का कितना खर्चा करके आते हो?
जो लोग शंकर जी पर चढ़ने वाले दूध पर ज्ञान देते हैं, उनका एक एक नाइट स्टे का 5-5, 10-10 लाख रुपया खर्चा होता है। उसको क्यों नहीं बचाते? महंगी महंगी शराब पी रहे हो, उसको क्यों नहीं बंद कर देते? हमारा पैसा विदेशों में जा रहा है, तमाम महंगी महंगी विदेशी गाड़ियों में घूम रहे हो, उसको थोड़ा कम करो। अरे गाड़ी तो है, थोड़ी सस्ती ले लो। अपनी विलासता, अपने भोगों को तो कम नहीं करेंगे, और शंकर जी पे चढ़ने वाला दूध व्यर्थ लग रहा है। शिव जी पे चढ़ने वाला दूध कैसे है, और उसको देखकर कोई कहे कि ये व्यर्थ जा रहा है, तो वो कैसा मूर्ख है। जैसे कोई किसान खेत में बीज बो रहा हो, आचार्य श्री जी, और कोई किसान खेत में बीज बो रहा है और उसको देख के कोई कहे कि अरे कितना मूर्ख है, सारा गेहूं सारा अनाज मिट्टी में डाल दिया, बताओ सब बर्बाद हो गया। तो आप बताओ, किसान ने उस बीज को बर्बाद कर दिया कि और बीज उत्पन्न करने के लिए और अनाज उत्पन्न करने की व्यवस्था कर दी? भाई, भूमि में अनाज उसने डाला तो उससे क्या होगा? वो कई गुना होकर के पैदा होकर फिर मिलेगा। उसी प्रकार शिव परमेश्वर हैं, और प्रकृति की जो वस्तुएं हैं वो भगवान शंकर को अर्पित करने से वो कई गुना अधिक होकर के समाज को प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए भगवान शंकर को जो चढ़ाया जाता है वो अनंत गुना हो जाता है। पर मुंडी के द्वारा उनको धर्म भ्रष्ट और शिव पूजा से विमुख बनाना था, इसलिए उनको उल्टी सीधी बातें सिखाई गई। बाद में उन तीनों ने शिव पूजा छोड़ दी, संध्योपासना वो सब बंद कर दिया, और जब वो शिव विरोधी बन गए, धर्म विरोधी बन गए, धर्म से हीन हो गए, अब देवताओं ने कहा कि अब मारो। शंकर जी बोले अब कोई कठिनाई नहीं, अब समस्या खत्म। भोले बाबा एक रथ लेकर के युद्ध करने गए, तो जिस रथ में बैठ के भगवान भोलेनाथ युद्ध करने गए, उसमें धनुष बाण आदि सब रखे हुए थे। विश्वकर्मा जी ने रथ बनाया था, और ऐसा विलक्षण रथ था कि उसमें दुनिया की तमाम सामग्री रथ में उपलब्ध थी। जैसे करदम जी का कामुक विमान, रथम चा सारथिम दिव्यम कारमुकम सरमुत्तमम पूर्वमंगीकृतम सर्वम उपपाद्यस्ता चिरम। ब्रह्मांड की संपूर्ण वस्तुएं उसमें रखी हुई थी, और भगवान महादेव प्रसन्न होकर गए, और त्रिपुर से युद्ध हुआ। वो तीनों भाई निकल के आ गए, युद्ध करने लगे, और भगवान शंकर से युद्ध हुआ। भोले बाबा ने ऐसा त्रिशूल चलाया कि तीनों पुर जल करके भस्म हो गए। त्रिपुर के तीनों पुर जल के समाप्त हो गए। भगवान शंकर का एक नया नाम भक्तों ने रख दिया, क्या? त्रिपुरारी। बोले त्रिपुरारी महादेव की जय। त्रिपुर नाम के शत्रुओं को मारने वाले, अरि माने होता है शत्रु, त्रिपुर दैत्य के जो शत्रु हैं वो त्रिपुरारी। मुर नाम के दैत्य को मारने वाले हैं वो मुरारी। खर नाम के राक्षस को जो मारने वाले हैं वो खरारी है? तो भोले बाबा का यहाँ त्रिपुरारी नाम पड़ गया है। बोले त्रिपुरारी भगवान की जय। अब देखो, भगवान शंकर जी ने राक्षस को मारा। एक आध भजन गा लो भैया, नहीं ये लोग कहेंगे कि महाराज जी कथा सुनाते रहते तो कुछ गाते नहीं। वो कौन सा भजन गाते थे? वो नीलेश गाते थे शंकर जी का भजन, मेरे डमरू वाले का जग में बोल बाला है, जग में बोल बाला है, जग में बोल बाला है, जग में बोल बाला है। अरे मेरे डमरू वाले का जग में बोल बाला है, मेरे डमरू वाले का जग में बोल बाला है। डमरू वाले का जग में बोल बाला है, मेरे डमरू वाले का जग में बोल बाला है, मेरे डमरू वाले का जग में बोल बाला है, मेरे डमरू वाले
बाले का, जग में बोल बाला है। जय हो बोले डमरू वाले की। जय हो। अरे माथे जिनके चंदा है, सिर पे जिनके गंगा है। माथे जिनके चंदा है, सिर में जिनके गंगा ओ है। माथे जिनके चंदा है, सिर पे जिनके गंगा है। माथे जिनके चंदा है, सिर में जिनके गंगा आचार्य है। जी, सभी बटुक ब्रह्मचारियों को कुछ थोड़ा स्वल्पाहार कराएं और कुछ दक्षिणा जरूर दें। ब्राह्मण देवताओं के चरण पड़े, कुछ ना कुछ दक्षिणा देंगे। माथे जिनके चंदा है, सिर पे जिनके गंगा है। माथे जिनके चंदा है, सिर पे जिनके गंगा ओ है। गले नाग काला है, ओ गले नाग काला है, मेरे डमरू वाले का, जग में बोलबाला है। मेरे डमरू वाले का, जग में बोल बाला है। जय हो। शंभो। शान जिनकी आली है, जग से जो निराली है। शान जिनकी आनी है, जग से जो निराली है। शान जिनकी आली है, जग से जो निराली है। शान जिनकी आनी है, जग से जो निराली। शान जिनकी आनी है, जग से जो निराली ओ है। मेरा भोला भाला है, ओ मेरा भोला भाला है। मेरे डमरू वाले, मेरे डमरू वाले का, जग में बोलबाला है। हो वाला है। मेरे डमरू वाले का, जग में बोल वाला है। राम नाम गाते हैं कृपा वो लुटाते हो राम नाम
डमरू वाले का जग में बोल वाला है, हाँ वाला है। मेरे डमरू वाले का जग में बोल वाला है, हाँ वाला है। मेरे डमरू वाले का जग में बोल वाला है, हाँ वाला है। मेरे डमरू वाले का जग में बोल वाला है। हर जग में बोल वाला है, जग में बोल वाला है, जग में बोल वाला है, जग में बोल वाला हो। मेरे डमरू वाले का जग में बोल वाला है, वाले का जग में बोल वाला है, जग से वो निराला है। मेरे डमरू वाले का जग में बोल वाला है, हाँ हाँ वाला है। मेरे डमरू वाले का जग में बोल वाला है, ओ वाला है। मेरे डमरू वाले का जग में बोल वाला